नमस्कार नमस्कार मित्रों, नमस्कार, सतत नमन प्रणाम। और सरकारी मनोरंजन के सरकारी समान ज्ञान में आपका फिर से है स्वागत, अभिनंदन और नमन। तो मित्रों, अब जो है आज का जो कड़ी है एक नई अध्याय के साथ शुरू होगा और इस अध्याय का नाम है बिहार की राज्य व्यवस्था। तो आज हम लोग जानेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था को, पहचानेंगे और इससे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए, इसे शुरुआत किया जाता है। बिहार भारतीय संघ का एक प्रांत या राज्य कहा जाता है। राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघ सरकार के सदृश बिहार में भी प्रतिनिधिमूलक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के संविधान भाग 6 के अनुसार यह राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर बिहार सहित अन्य सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। शायद यह प्रावधान अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थिका और तीसरा न्यायपालिका। राज्य की शासन व्यवस्था का सांगठनिक स्वरूप इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे राज्य शासन, जिसके अंतर्गत आएंगे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के अंदर में रहते हैं राज्यपाल और उनके अंदर में होते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। जबकि व्यवस्थापिका के अंदर में होता है विधानमंडल और विधानमंडल के अंदर होता है विधानसभा और विधान परिषद। उसी तरह न्यायपालिका के अंदर में होता है उच्च न्यायालय और उसके अंदर में होता है अधीनस्थ न्यायालय। संविधान की धारा 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है। इसके अनुसार राज्य विधानमंडल के 3 अंग बताए गए हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद और तीसरा विधानसभा। उसी तरह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न क्रम में दिखाए जा सकते हैं। पहला राज्य, उसके अंदर में प्रमंडल, उसके अंदर में जिला और उसके अंदर में अनुमंडल, उसके अंदर में सामुदायिक विकास प्रखंड और अंतिम पायदान पर ग्राम पंचायत। उपयुक्त प्रशासनिक इकाई के अनुसार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित की जाती है। राज्य स्तर पर शासन कार्य के संपादन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विभागीय सचिवों के द्वारा की जाती हैं। प्रमंडल स्तर पर सभी विभागों के लिए हालांकि आयुक्त उत्तरदायी होते हैं, लेकिन आरक्षी उप महानिरीक्षक, जिसे डीआईजी कहते हैं, शिक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, आरडीजी इत्यादि भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में गिने जाते हैं। जिला स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिलाधीश या समाहर्ता, इसको अंग्रेजी में डीएम बोलते हैं या कलेक्टर कहते हैं। जबकि पुलिस महकमे का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक, एसपी बोलते हैं, होता है।